नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विन साथ और आप देख रहे हैं इंडिया दीपोत्सव न्यूज़। इस समय हम यमुना तट पे हैं, यमुना किनारे हैं और ये जो क्षेत्र लगता है एरिया, ये उत्तर प्रदेश का फतेहपुर ज़िला और यहाँ से एक कोर्रा गांव है, वहीं पे हम हैं। जो चिल्ला ब्रिज है उसके काफ़ी यहाँ पे नीचे हैं। यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं जो बाड़ी लगाया करते हैं, सब्जी है उगाते हैं और तरबूज वगैरह भी उगाते हैं। तो यही रेत में उगाया करते हैं जहाँ इस समय हम खड़े हैं और जहाँ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो वहीं पे आए हैं और यहाँ पे ख़ास कुछ आपको जो आगे हम वीडियो दिखाने वाले हैं कि हर जो है कोई भी कार्य होता है उसकी पूजा की जाती है और एक उसकी परंपरा बन जाती है। चाहे वो आप नया मकान लेते हैं या फिर आप नया ऑफिस लेते हैं या नई आप गाड़ी लाते हैं तो उसकी पूजा होती है और उसकी जो परंपरा होती है विधि पूर्वक वो किया जाता है। तो ऐसा ही आज हम आपको एक वीडियो दिखाने वाले हैं। यहाँ पे जो यमुना किनारे जिस तरह से आप गृह प्रवेश करते हैं जिसे घर प्रवेश कहा जाता है, उसी तरह यहाँ पे एक जो बोट है नई बनी है वो जल प्रवेश होगा, जो जिसे कहते हैं गिराना यहाँ उत्तर प्रदेश की भाषा में। तो बोट को पानी में जब पहली बार जो है गिराते हैं और जल प्रवेश करते हैं तो उसी की यहाँ परंपरा है। और जो लोग भी नया बोट बनाते हैं और पहले बहुत जो पूर्वजों से ये चला आया है, क्योंकि पहले इसी यमुना नदी में बहुत सारी नावें हुआ करती थी, बड़े बड़े बोट हुआ करते थे। तो उनकी जो है जब वो नए बनाए जाते थे तो उनकी पूजा पाठ होती थी और विधि पूर्वक उनको जो जल में उतारा जाता था, यमुना नदी में उतारा जाता था। ऐसी बहुत सारी परंपराएं हैं, उत्तर प्रदेश की हों या कहीं की भी हों, पर हमारे उत्तर प्रदेश में कुछ परंपराएं हैं जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखाते रहते हैं। तो ये तस्वीर भी शायद आपके लिए नई हो जो आज हम आपको दिखाने वाले हैं। बहुत ही आनंद आएगा आपको कि किस तरह से ग्रामीण क्षेत्र की कुछ खास तस्वीरें होती हैं जो हम अपने चैनल के माध्यम से आज आपको दिखा रहे हैं। ये वो क्षेत्र है यमुना किनारे का जहाँ ये लोग बाड़ी लगाते हैं, सब्जी, तरबूज, खरबूजा उगाते हैं। और ये एरिया यमुना की बाढ़ में डूब जाया करता है। 2022 में पूरी तरह से डूब गया था, इस साल बच गया है। यमुना का जल स्तर घट चुका है। जो अब आप देख सकते हैं आगे की तस्वीरें, यही वो बोट है जो यहाँ पे बनाई गई है और आज इसे यमुना के जल में जो है उतारा जा रहा है। आज इसका उद्घाटन किया जा रहा है और सभी लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बच्चे हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं और परंपरागत इसकी पूजा की जा रही है जो यहाँ की परंपरा है। और ये परंपरा कोई नई नहीं है, सदियों से चली आई है, क्योंकि निषाद खास करके कोई भी नदी का घाट हो, यमुना नदी हो, गंगा नदी हो, हर जगह मिलेंगे। और जो पहले घाट चलते थे जहाँ पे नाव बोट ही चलते थे, अब ब्रिज बन गए हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी बोट को खींच के लेके जा रहे हैं यमुना किनारे। इसी तरह से उतारा जाता है। और जो बड़ी नाव बोट उतारी जाती थी पहले के ज़माने में तो बहुत लोग इकट्ठा हुआ करते थे। गांव में डिग्गी पिटवा जाती थी, ढोल पिटवाया जाता था, जो मिनादी करवाई जाती है वो पिटवाई जाती थी कि आज बोट गिरने वाला है या नाव गिरने वाली है, जो उद्घाटन होना है और यमुना नदी में उसे उतारा जाएगा जल में। तो आप देख सकते हैं टांग के लेके जा रहे हैं क्योंकि हल्की बोट है। अब तो ये बोटें बहुत कम देखने को मिल रही हैं। पहले बड़ी बड़ी नावें हुआ करती थी जिसमें ट्रक भी पार हो जाते थे, और एक ट्रक नहीं, दो दो ट्रक, ट्रैक्टर, ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियां उसमें से पार हो जाया करती थी। अब यहाँ पे यमुना नदी किनारे जो बोट है ले आए हैं महिलाएं, बच्चे सभी लोग उठा के। अब इसे पानी में प्रवेश किया जाएगा और यहाँ पे जो नारियल, अगरबत्ती, जो परंपरागत इसकी पूजा है वो यहाँ पे की जाती है। इसके बाद ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये इस तरह से, ये आप देखा है, और ये यहाँ पे नारियल फोड़ा जाता है इस तरह से। सबसे पहले जो भी आगे रहता है
और बच्चों को आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पे कूद कूद के नहा रहे हैं। ये रेत साइड का किनारा है, इसलिए यहाँ डूबने का कोई खतरा नहीं है, यहाँ गहरा नहीं है पानी। लेकिन यही अगर उस पार होता जहाँ पे कैगार होती है, बच्चे को देखो वीडियो बना रहा है वहाँ पे। अब ये बच्चे इसमें खेलेंगे। अब यहाँ की परंपरा ये है कि नाव को बीच यमुना नदी में, ये परंपरा है। पहले जो बड़े बड़े बोट नाव उतारे जाते थे तो सभी महिलाएं ढोलक मंजीरे के साथ में गाते बजाते और बीच यमुना में ले जाके उसे 7 फेरा घुमाया जाता था, जिसे नाव नवरिया कहा जाता है। पर यहाँ पे किनारे पे ही घुमा दिया गया है। और जो प्रसाद है, जैसे बतासा है, नारियल है, लड्डू है, जिसकी जो इच्छा होती है वो प्रसाद में बंटवाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि बच्चे हैं सब और नाव को दूर लेके जा रहे हैं। इसे घुमाएंगे 7 फेरा और घुमाने के बाद ही इसकी जो परंपरा है वो पूर्ण होती है। इसके बाद आप बैठ के इसमें घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि प्रकृति से ये भी जुड़ी हुई है। और मुसीबत के समय ये नाव बहुत काम आती है, क्योंकि जब बाढ़ का समय 78 की अगर बात करें तो 78 के साल में जब बाढ़ आई थी तो यही छोटी छोटी नावें, बड़ी नावें, बोट थे, इन्हीं में लोगों ने महीनों बसेरा किया, उसी में रहते थे, खाना पकाते थे, सोते थे। इस तरह से महीनों यहाँ पे गुजारा करते थे बोटों के अंदर। अब तो ये बहुत कम मात्रा में रह गई हैं, शिकारियों के पास आपको मिलेंगी और बड़ी बड़ी बोटें पूरी तरह से ख़त्म हो गई हैं। नहीं तो पहले नाव का पुल बनता था, इस पार से उस पार तक, उससे खाली ट्रक निकल जाते थे, ट्रैक्टर निकल जाते थे, बैलगाड़ियाँ वगैरह ये तो सब निकलते ही थे। अब ऐसा नहीं रह गया, हर घाट में ब्रिज बन गए हैं। लगभग कोई घाट बाकी नहीं होगा। कहीं बाई चांस रह गए हों जहाँ ब्रिज ना बने हों। चिल्ला है ये, और चिल्ला में यहाँ पे डबल ब्रिज बने हुए हैं। इसके नीचे आपको बेंदा घाट का ब्रिज आएगा, उसके बाद अवगासी है, बहुत ऐसे सभी घाटों में ब्रिज बन चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा में ज़्यादा लोग को शेयर करें, ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे।